हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के सबसे पहले हमें कार्डिनल फीचर्स पता होने चाहिए। जो अगर हमें कार्डिनल फीचर्स पता हैं तो जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आती हैं उनमें हम ये सारे कार्डिनल फीचर्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो कार्डिनल फीचर्स हैं वो ये हैं: ब्रेथलेसनेस या डिस्निया, चेस्ट पेन, कफ या सोर थ्रोट, हेमोप्टाइसिस, नोजिया, वॉमिटिंग, ये निमोगैस्ट्रिक नर्व इरिटेशन होने की वजह से हो रही होती है। ठीक है, और सिनकोप यानी कि बार बार जो चक्कर आने के अटैक्स आते हैं उन्हें सिनकोप्स कह रहे होते हैं। ठीक है, साइनोसिस जो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है बॉडी का, स्क्वेटिंग एपिसोड्स यानी कि जो बैठ करके उठते हैं तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है तो वो चक्कर से आने लगते हैं, तो स्क्वेटिंग एपिसोड्स, पैल्पेशंस जो धड़कनें महसूस होने लगती है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, पैल्पेशन होती है। ठीक है, ब्रेथलेसनेस पता ही, सांस फूलना, चेस्ट पेन जो होता है एक एबनॉर्मल पेन हो रहा है चेस्ट रीजन में। ठीक है, कफ, सोर थ्रोट, तो ये सारे क्या है कार्डिनल फीचर्स है। अगर हमें कार्डिनल फीचर्स पता है तो जितनी भी डिजीज़ है उनमें हम ये फॉर श्योर डाल सकते हैं ये सारे सिम्टम्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू अ फ्लो चार्ट, कि क्या क्या डिजीज़ प्रेजेंट होती हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में सबसे पहले आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, इसे हम इश्चेमिक हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी कह रहे होते हैं। कोरोनरी के नाम से पता चल रहा है कि ये जो डिजीज़ है वो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं ना, सेल्फ ब्लड वेसल्स जो हार्ट को सप्लाई कर रही हैं, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हार्ट के मसल्स और टिश्यूज़ को सप्लाई कर रही होती हैं, उनकी अगर कोई डिजीज़ हो जाए तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, इश्चेमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी कह रहे होते हैं। ठीक है, सेम नेम है इनका। ठीक है, इनमें क्या क्या होता है, मायोकार्डियल इश्चीमिया होता है। मायोकार्डियल इश्चीमिया क्या हो रहा होता है, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी कि प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है वेसल्स में। जैसे ये वेसल्स हैं, ठीक है, इनमें अगर प्लाक फॉर्मेशन हो गया, ये कोई भी प्लाक फॉर्मेशन हो गया कोलेस्ट्रॉल या किसी भी चीज़ की वजह से, तो ये वेसल्स क्या हो जाती है, हार्ड जाती हैं। तो इसकी वजह से जो ब्लड अब फ्रीली जो मूव कर रहा था वो सही से नहीं जा पा रहा था, तो जो हार्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें सही से ब्लड मिल नहीं पा रहा होता हार्ट के टिश्यूज़ को, तो क्या हो जाता है, इश्चीमिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, जो सडन हार्ट में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक पेन होता है। ठीक है, ये टेम्प्रेरी होता है क्योंकि जो ब्लड सप्लाई होती है वो टेम्प्रेरी लॉस हो जाती है हार्ट मसल्स को, इसलिए। ठीक है, तो इनमें एंजाइना पेक्टोरिस दो तरह का होता है, स्टेबल और अनस्टेबल। वो अगर हम डिटेल में एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद होता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन इसलिए क्योंकि इश्चीमिया हुआ, ब्लड सप्लाई रुक गई, तो ऑब्वियसली वहाँ के आसपास के जो सेल्स हैं, जो हार्ट है, मान लेते हैं ये हार्ट है। ठीक है, इस हार्ट के यहाँ पे मान लेते हैं ये आर्टरी सप्लाई कर रही थी इस एरिया को। ठीक है, ये आर्टरी ही मतलब कंप्रेस हो गई है, तो यहाँ ब्लड सही से परफ्यूज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ का आयत साइड का जो एरिया है ये इन्फाक्ट हो जाएगा, यहाँ के जो सेल्स में सेल डेथ होने लग जाएगी, तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन। फिर क्रोनिक इश्चेमिक हार्ट डिजीज़ और सडन कार्डियक डेथ, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ था। उसके बाद आता है हार्ट फेलियर। अगर हार्ट अनेबल है, मतलब अगर हार्ट प्रॉपर कार्डियक आउटपुट नहीं जनरेट कर पा रहा होता है, जिसके वजह से क्या, भले ही मतलब हमारे फिलिंग प्रेशर नॉर्मल है फिर भी हार्ट कार्डियक आउटपुट प्रॉपर नहीं दे पा रहा होता है, तो हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, इसमें हार्ट फेलियर हो सकता है हार्ट फेलियर राइट साइड का हो तो राइट हार्ट फेलियर, लेफ़्ट साइड का हो तो लेफ़्ट हार्ट फेलियर। अगर दोनों ही साइड कंप्राइज हो गए तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है कार्डियोमायोपैथी। मायोपैथी से समझ में आ रहा है कि ये कार्डियक मसल्स की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हार्ट मसल्स इनलार्ज हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, डायलेटेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव फंक्शन ऑफ हार्ट नहीं हो पा रहा होता है। तो इसमें क्या हो गया, डायलेटेशन हो गया, हाइपरट्रॉफिक और रिस्ट्रिक्टिव। देन कम्स ओटिक में एन्यूरिज्म हो सकता है ओटा का एबनॉर्मल डायलेटेशन हो जाए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, और या तो हो सकता है ओटिक डिसेक्शन हो जाए। देन कम्स पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ यानी कि एक्सट्रीमिटीज़ के जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी डिजीज़, अगर एक्सट्रीमिटीज़ या फिर अवे फ्रॉम द सेंट्रल जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी डिजीज़। कई बार ऐसा हो सकता है कि लार्ज आर्टरीज जो होती हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती हैं, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलाई और एन नंबर ऑफ कॉजेज़ की वजह से। एग्जाम्पल ले लेते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है, रीनल आर्टरी स्टेनोस हो जाए तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़। फिर आता है वैल्वुलर हार्ट डिजीज़। वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वैल्व्स ऑफ द हार्ट
सबसे ज़्यादा जो होता है इसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से इन्फ्लेमेशन और हो रही होती है वेल्व्स की, मतलब जो हार्ट्स की जो वेल्व हो रही होती है, जैसे ये हार्ट हो गया, इसके चैम्बर्स हो गए, ठीक है, ये वेल्व्स होते हैं, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स होता है, पहला होता है ट्राइकस्पिड, ये हो रहा था बाइकस्पिड, ठीक है, और यहाँ से जो ओटा निकलता है इसमें ये ओटिक वेल्व होता है, और इस तरफ से पल्मोनरी निकल रहा था तो ये पल्मोनरी वेल्व होता है। तो इन जो वेल्व्स की ख़राबी हो जाती है तो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो जाता है। मोस्टली ये रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और ओटिक स्टेनोसिस की वजह से हो सकते हैं कि जो वेल्व वो ही स्टेनोस हो गई, कम छोटी हो गई हों, मतलब कंप्रेस हो गई हों, और फिर मिट्रल स्टेनोसिस हो सकता है, ठीक है। अगर स्टेनोसिस हो गई तो ऑब्वियसली सही से प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाएंगी, तो जो ब्लड है वो रिगर्जिटेट कर जाएगा, वापस आने लग सकता है, तो मिट्रल रिगर्जिटेशन हो सकता है, ओटिक रिगर्जिटेशन हो सकता है। ये वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ में आ गई। देन कम्स नेक्स्ट पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, पेरिकार्डियम हार्ट के जो 3 लेयर्स थे वो तो हमने पढ़े थे, पेरी, मायो, एंडो, ठीक है। तो पेरिकार्डियम में भी 2 पढ़ा था हमने, विसरल और पेराइटल, उनमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर वो फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है, वो डिजीज़ इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। फिर आती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में हमें पता ही है फेलोड्स टेट्रोलॉजी होती है, ठीक है। और लास्ट आता है मिसलेनियस में हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। ये एक ब्रीफ इंट्रो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का। अब पर्टिकुलरली इनके हर एक डिज़ीज़ के बारे में हम जानेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट डाउन बिलो, और नोट्स चाहिए होगा सो ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।